दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 6 बेसिक्स फॉर जर्नल। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नाम है इसका। ठीक है जी, मैं वैसे आपको बताता हूँ चैप्टर 6 में है क्या। बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में जर्नल कैसे करा जाता है उसके बेसिक्स है। उसके देखो, जर्नल करने की दो अप्रोचेज हैं, एक है मॉडर्न अप्रोच और एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी हम मिक्स कर देंगे, दोनों कर लें, पर एक से ही किया जाता है। वैसे मॉडर्न अप्रोच में, अमेरिकन अप्रोच में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कैपिटल, रेवेन्यू मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपेंस का मतलब खर्चा, असेट्स आपको पता ही है, लाइबिलिटीज आप जानते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये गाना में बहुत बार कहूंगा, ए डेबिट, CLR क्रेडिट। सर ये आपने क्या लिख दिया? डेबिट के लिए आप DR लिख रहे हो, क्रेडिट के लिए आप CR लिख रहे हो। देखो मेरे भाई, इटली से डेवलप्ड हुआ था, कल आपको बताया था। इटली में डेबिट नहीं लिखते, लिखते हैं डेबिर। क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। अभी इतना समझ लो, इसका कोई डेफिनेशन और मीनिंग होता ही नहीं है, वो लिखने का तरीका होता है, फिर आपको बताऊंगा। तो वहां से लिया DR। वरना मेरे को एक बात बताओ, डेबिट में R तो है नहीं, DR शॉर्ट फॉर्म कैसे बन गई? तो इटली में डेबिट वर्ड दिए, क्या वर्ड है? डेबिर। क्या वर्ड है? डेबिर। इसलिए भैया वहां से डेवलप किया और वहां से लिया है। ठीक है। क्रेडिट के लिए क्या होता है उनका? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट, CR। A मतलब असेट्स, E मतलब एक्सपेंस। ये असेट्स और ये एक्सपेंस, डेबिट, CLR क्रेडिट। कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, क्रेडिट। मैं बताता हूँ होता क्या, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन में गिवन है रेंट पेड। क्या गिवन है? ठीक है जी, रेंट पेड क्या है इन पांचों में से? आप मुझे बताओ। एक्सपेंस है भाई। ठीक है। अब नॉर्मली हमसे तो इंक्रीज पूछता है, क्या पूछता है? डिक्रीज नहीं पूछता। पर एक्सपेंस का बैलेंस क्या है? AE डेबिट, CLR क्रेडिट। E मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस का बैलेंस क्या है? डेबिट। डेबिट में इंक्रीज होगा। तो इसका रूल है मेरे भाई एक्सपेंस का, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। असेट्स का रूल क्या है? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द। एक्सपेंस का रूल क्या है? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू का रूल क्या है? क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द। तो हमने इसको शॉर्ट में कर लिया, इंक्रीज वाली साइड पकड़ दी हमने, बाकी दूसरी साइड डिक्रीज होगा। AE डेबिट, CLR क्रेडिट। 1 मार्कर में, थ्योरी में, शॉर्ट में, 1 मार्कर MCQs में आ जाता है। अच्छा, अब BR बताओ क्या है हमारी? असेट्स है भाई। असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब तो अगर ये पूछे इंक्रीज कहाँ हो रहा है तो डिक्रीज बोले तो उल्टा कर देना फिर। ठीक है ना, मैं इंक्रीज वाला पोर्शन बता रहा हूँ, डिक्रीज उल्टा होगा हमेशा। अच्छा, BP क्या है हमारी? लाइबिलिटी। CLR का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। CLR का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अच्छा जी, रेंट आउटस्टैंडिंग, इसका क्या मतलब हुआ? रेंट देना है बट दिया नहीं, तो हमारी क्या है ये? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? आपसे ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। और लेते हैं BR बिल्स रिसीवेबल, असेट्स, BP बिल्स पेबल, लाइबिलिटीज। ये हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन के एंड में कराया है। बिल के बदले पैसे रिसीव करने हैं तो असेट्स है, बिल के बदले पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी है। प्रीपेड रेंट, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन की आखिरी क्लास ली थी, याद है ना? प्रीपेड रेंट हमारी लाइबिलिटी है, असेट्स है? असेट्स। असेट्स का बैलेंस डेबिट। एक्रूड इनकम असेट्स होता है, पैसे लेने हैं, हमारा बैलेंस डेबिट। एडवांस इनकम क्या है हमारी?
लाइबिलिटी, बैलेंस क्या है? क्रेडिट। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है हमारी? असेट्स, बैलेंस डेबिट। क्रेडिटर क्या है हमारे? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट है। कोई दिक्कत है सर? ठीक है जी। अब थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब इसकी आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या आती है मित्रों? ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है जी। ब्रिटिश अप्रोच। नेचर ऑफ अकाउंट। क्या? नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है जी। हमारे सबसे पहले होते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या होते हैं? सिर्फ इतना याद रखना है, दोज अकाउंट्स which are related to name of business, name of person। वो अकाउंट जो किसी आदमी या किसी बिजनेस के नाम से रिलेटेड होते हैं उनको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। पहला होता है नेचुरल पर्सनल। देखो ये अंदर की यादें नहीं रखनी, ये एम ही बता रहा हूं। रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, किससे रिलेटेड है? इंसान के बच्चे, जैसे कि राम मोहन सीता गीता मीता। भाइयों पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? वो अकाउंट जो किसी आदमी या किसी बिजनेस के नाम से रिलेटेड होते हैं। वो आदमी या बिजनेस के नाम से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल में होता है बिजनेस। क्या होता है? रिलेटेड टू बिजनेस। टाटा, बिजनेस के नाम बताओ। बाटा, A2S, माटा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। देखो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे मुश्किल ट्रांजैक्शन याद करो कौन सी होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे मुश्किल ट्रांजैक्शन लास्ट होती है, वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाली। ठीक है ना? जिस किसी के आगे या पीछे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लग जाए, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड रेंट, तो ये सब पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं, आदमी बन जाते हैं ये। ठीक है जी। एक्रूड कमीशन, एडवांस कमीशन। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी आदमी या किसी बिजनेस के नाम से रिलेटेड होते हैं। और बताते हैं मैं आपको इसमें, कैपिटल मालिक के लिए लिखते हैं, ड्राइंग्स मालिक के लिए लिखते हैं, बैंक एक बिजनेस है इसलिए पर्सनल अकाउंट है, लोन एक मतलब लोन किसी आदमी से लिया तो वो भी पर्सनल अकाउंट है। दोबारा से, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो किसी बिजनेस या किसी पर्सन के नाम से रिलेटेड। दूसरा होता है रियल अकाउंट। क्या होता है? इसमें आता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल थिंग्स। चीजें, वस्तुएं, all assets other than personal account। जैसे कि कैश, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि मशीनरी। इंटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल। चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स। पर्सनल में क्या आता है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या, यानी कि पर्सन या बिजनेस। तीसरा होता है नॉमिनल। क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आता है? रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंस। रिलेटेड टू
आप मुझे बताओ इनकम और एक्सपेंस क्या होता है? रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट, डेप्रीसिएशन, रिपेयर, स्टेशनरी। अरे भाई खर्चे जितने मर्जी लिख दो, 200 खर्चे हैं, सबके नाम थोड़ी लिख सकते हैं। तो भाइयों हमारे 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, ब्रिटिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग, पर्सनल आदमी या बिजनेस, रियल चीज़ें वस्तुएं, नॉमिनल खर्चा इनकम। ठीक है। पर्सनल में 3 कैटेगरी आती हैं, कौन कौन सी? पहली क्या होती है? नेचुरल पर्सनल, इंसान के बच्चे। फिर होती है आर्टिफिशियल पर्सनल, बिजनेस के बच्चे। फिर होती है रिप्रेजेंटेटिव, किसी खर्च, किसी इनकम के आगे पीछे कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लगा दिया जाए तो वो भी पर्सनल अकाउंट होते हैं। रेंट पेड नॉमिनल है, रेंट आउटस्टैंडिंग पर्सनल है। मैं करवाता हूँ अभी, दिखाइए। इनके भी रूल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल्स पर भी क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल दी expenses and losses, credit all the gains and income। ये रूल है। अब इसका हिंदी वर्जन बना रखा मैंने, मॉडर्न और ट्रेडिशनल को। जरा गाना गाऊंगा, बड़ी बारी है। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, ऑल असेट्स डेबिट, ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिट। बस इतना याद रखना आपने। क्या बोल रहा हूं दोबारा से? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल का रूल हो गया। सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ऑल असेट्स डेबिट, ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिट। ये मॉडर्न से ले लिया। तो क्या गाना है हमारा? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, ऑल असेट्स डेबिट, ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिट। अब जैसे आता है कैपिटल, सैलरी, रेंट पेड, बैंक, A2S, रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है। लाइफ स्टॉक, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग। एक बार दोबारा से, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन या किसी बिजनेस के नाम से रिलेटेड होते हैं। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन या किसी, रियल अकाउंट क्या होते हैं? चीज़ें, वस्तुएं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल थिंग्स। नॉमिनल क्या होता है? इनकम और एक्सपेंस। अब बताओ कैपिटल क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? अबे कैपिटल आदमी के लिए लिखते हैं, मालिक के लिए तो पर्सनल है। सैलरी क्या है? खर्चा, इनकम, नॉमिनल।
रेंट पेड नॉमिनल। बैंक एक बिजनेस है, A2S एक कंपनी है। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लग गया तो क्या हो जाएगा? पर्सनल। लाइफ स्टॉक जानवर है क्या? रियल। फर्नीचर रियल। कैश रियल। बिल्डिंग रियल। और देते हैं आपको, दिखाते हैं अब आपसे। लोन, बैंक लोन, प्रीपेड रेंट, ड्राइंग्स, रवि, कस्टमर, डेटर, क्रेडिटर, मोहित, टाटा एंड कंपनी। हाँ जी बच्चों, अब बताएं, शुभी जी बताएं, लोन क्या है? आदमी है भाई, किसी से लिया, पर्सनल। बैंक लोन क्या है? पर्सनल। प्रीपेड रेंट, ड्राइंग्स आदमी ओनर के लिए लिखते हैं। रवि क्या है? कस्टमर क्या है? डेटर क्या है? टाटा क्या है? मोहित क्या है? क्रेडिटर क्या है? अरे जानबूझकर हमने 10 के 10 पॉइंट लिए जो पर्सनल ही पर्सनल थे। समझ आया आपको? ये कौन सा है? पर्सनल। क्या है ये? पर्सनल। ठीक है जी। अब लेते हैं हम फर्नीचर, रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, कमीशन, डेप्रिसिएशन। हाँ जी दोस्तों, फर्नीचर क्या है? आदमी तो है ही नहीं है, रियल। रेंट पेड, पेड खर्चा, नॉमिनल। रेंट आउटस्टैंडिंग, पर्सनल। कमीशन, डेप्रिसिएशन, नॉमिनल। तो बच्चों, आपको बहुत जानकर खुशी प्राप्त होगी कि यही हमारा 6 चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है। होप आपको वीडियो अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे जर्नल। बाय बच्चों।